उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कानपुर नगर निगम पर 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह 70 लाख रुपए जुर्माने की राशि कानपुर नगर निगम को भुगतान करनी होगी। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शासन से इसकी संस्तुति की है कि कानपुर नगर निगम पर 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए। यह जुर्माना कानपुर नगर निगम पर गंगा और पांडु नदी पर गिर रहे नालों की गंदगी के कारण लगाया गया है। वैसे देखा जाए तो यह शायद पहली बार हुआ है कि कानपुर नगर निगम पर 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि कानपुर नगर निगम की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जिसे वह वहन कर सके, क्योंकि जहां बड़ा बजट नहीं होता है वहां 70 लाख रुपए की धनराशि बतौर जुर्माना भुगतान करना नगर निगम के लिए भारी पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही यह देखना आवश्यक होगा कि यह जुर्माना अनावश्यक नहीं लगाया गया है। लंबे समय से, अब वैसे देखा जाए तो करीब 4 दशक पहले स्वर्गीय राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे देश के, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में, यानी जो गंगा नदी जहां जहां से निकलती है, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, इसके लिए लाखों करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया, बजट दिया गया गंगा एक्शन प्लान के नाम पर। गंगा एक्शन प्लान में शहर के जो भी गंगा नदी के किनारे शहर हैं, उनके नालों को, सीवेज नालों को टेप करने की बात थी, उनको बंद करने की बात थी। उन नालों को बंद कर एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए उस गंदगी को शोधित करना था, उसे प्योरीफायर करके, उसे बेहतर करके गंदगी को रोका जाना था, गंदगी गंगा में ना जाए, यह कोशिश थी गंगा एक्शन प्लान की। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो बने, लेकिन वो उतने बेहतर क्रियाशील नहीं रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जिम्मा संचालन का नगर निगमों को सौंपा, जबकि नगर निगमों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह बेहतर संचालन कर सके। इसके लिए नगर निगम से बाकायदे धनराशि की वसूली की जाती रही और इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन जल निगम करता रहा, यानी उत्तर प्रदेश जल निगम करता रहा। अब ऐसा नहीं है कि यह गंदगी पहली बार जा रही हो गंगा में। उत्तर प्रदेश में देखें तो यह उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो या उत्तराखंड, गंगा में गंदगी अनवरत लंबे समय से जा रही है। इसको रोकने का, बंद करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह प्रयास कहीं कोई सार्थक नहीं दिखा। अब देखें तो उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह जुर्माना कानपुर नगर निगम पर यूं ही नहीं लगाया। और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्यों सक्रिय हुआ? क्योंकि अदालत ने आदेश दिया था उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 3 माह पहले कि इस जो गंगा में या पांडु नदी में या अन्य नदियों में जो सीवेज जा रहा है, उनकी मॉनिटरिंग की जाए, उनकी जांच की जाए, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह पाया कि कानपुर में 6 नाले पांडु और गंगा नदी में गिर रहे हैं। उसमें रतनपुर, पनकी सहित रानीघाट सहित 6 नाले हैं जो सीधे गंगा और पांडु में अपनी गंदगी फेंक रहे हैं। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहले सजग होना चाहिए, लेकिन उसने कोर्ट के, न्यायालय के आदेश का इंतजार किया कि जब वह आदेश दे तब हम अपनी कोई कार्रवाई आगे करें। इस प्रकार देखा जाए तो कोर्ट के आदेश पर यह सारी कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह कार्रवाई की है, शासन को संस्तुति भेजी है कि 70 लाख रुपए का जुर्माना
कानपुर नगर निगम पर लगाया जाए। अब कानपुर नगर निगम का उत्तरदायित्व है कि वो उन सारी चीजों को देखे। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल गंगा में गंदगी यही जा रही, इसके पहले भी कई शासनादेश हुए, कई आदेश हुए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि गंगा में प्रदूषण न जाए, इसकी रोकथाम की जानी चाहिए। गंगा के किनारे 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की यानी मल मूत्र त्याग पर भी आपत्ति है, पाबंदी है, इस पर निषेध होना चाहिए। इस आशय के शासनादेश भी हैं, शासन के आदेश भी हैं। यह उत्तरदायित्व तो जिला प्रशासन को दिया गया था कि वह गंदगी यानी मल मूत्र जो गंगा के किनारे त्याग किया जाता है उसको रोका जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है जिससे गंगा में गंदगी जाने से रोका जा सके, मल मूत्र त्याग को उसके किनारे से रोका जा सके, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब यह तो सरकारी बात हो गई, शासन की बात हो गई, शासकीय उत्तरदायित्वों की बात हो गई, लेकिन अब हमें यह भी सोचना चाहिए कि एक सजग नागरिक होने के नाते क्या हमारा उत्तरदायित्व यह नहीं बनता है कि गंगा को हम खुद साफ रखें, कोशिश करें कि गंगा में गंदगी ना जाए। यह हमारा उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि हम गंगा के जल का हर तरह से सेवन करते हैं, हर तरह से उपयोग करते हैं। यह उत्तरदायित्व शासन के साथ साथ सामाजिक भी है कि हम देखें कि गंगा में गंदगी ना हो, गंगा में गंदगी ना जाए, क्योंकि गंगा जल बहुत लोग पीते हैं, उसका सेवन करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, पूजा पाठ में उसका उपयोग होता है, आचमन करते हैं लोग। बनारस में देखें तो गंगा गहरी भी है और साफ भी है, घाटों के किनारे भी हैं, लेकिन बनारस भी इससे अछूता नहीं है। कई जगह पर तो गंगा में बनारस में देखा गया कि बनारस में गंगा जल ऐसा है कि जिस पर आचमन करना तो दूर रहा, वहां गंदगी साफ तौर पर ऊपर तैरती दिखती है। तो अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो जुर्माना 70 लाख रुपए का कानपुर नगर निगम पर लगाया है, यह एक नजीर बनता है। और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में जो गंगा में गंदगी जा रही है उसको रोकने के लिए क्या उपाय होते हैं शासन स्तर पर और सामाजिक स्तर पर। गंगा को स्वच्छ रखने का उत्तरदायित्व सामाजिक भी है और शासकीय भी है। इस उत्तरदायित्व के प्रति हमें सजग होना चाहिए, हमें देखना चाहिए, क्योंकि सरकार के भरोसे रहकर ही सब कुछ नहीं होता है। कुछ नागरिक उत्तरदायित्व भी होते हैं जिसे निर्वहन करना चाहिए और देखना चाहिए। शासन ने हालांकि यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने भरपूर प्रयास किया इस बात का कि शासन से पैसा आए और उसके लिए योजनाएं बने, लेकिन वह योजनाएं कितनी क्रियाशील हुई, कितनी संचालित हुई और कितनी फलीभूत हुई, यानी वास्तव में देखा जाए कि उन योजनाओं का वास्तव में कितना क्रियाशील यानी संचालन पूरा हो सका या नहीं हो सका, यह सब चीजें देखने वाली हैं। उत्तर प्रदेश शासन को चाहिए कि उसकी गहरी मॉनिटरिंग करे, क्योंकि अब होश आया तो क्यों आया, यह एक बड़ा सवाल उठता है। अगर न्यायालय कोई दखल नहीं देता, न्यायालय आदेश नहीं देता, तो शायद उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह कार्रवाई नहीं करता। इसलिए आवश्यक है कि सभी को अपना सामाजिक उत्तरदायित्व, शासकीय उत्तरदायित्व समझना चाहिए। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलें। वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।